हेलो दोस्तों, धर्मार्ग हो जाए। जी हाँ, मैं पिछले पौने 2 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों को लेकर, छोटे छोटे विचारों को लेकर के आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। और ये समाज के लिए तो और हर वर्ग के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत लाभदायक, एक दवा की तरह, औषधि की तरह काम करता है। लेकिन ये यदि युवा वर्ग को और किशोर वर्ग को सुनाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, आत्मसात करवाया जाए तो निस्संदेह वो भटकने से बच जाएंगे और एक सही वक्त पे सही निर्णय वो ले सकेंगे। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। तो आज का शीर्षक है ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसको हम तक लाए हैं श्री ओम प्रकाश आर्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। इस जगत में 3 पदार्थ अनादि हैं और वो हैं ईश्वर, जीव और जगत। जगत का कारण है प्रकृति। उपनिषद के अनुसार प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात जिनका कभी विनाश नहीं होता, बल्कि ये 3 जगत के कारण हैं। जीवों को उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण करने से यह जगत विद्यमान हुआ है। ऋग्वेद के एक मंत्र द्वा सुपर्णा समुजा सखाया के अनुसार यह संसार एक विशाल वृक्ष के समान है जिस पर खट्टे और मीठे फल लगे हुए हैं। इस प्रकृति स्वरूप वृक्ष पर 2 प्रकार के पक्षी बैठे हुए हैं। इन पक्षियों में एक प्रकार के पक्षी वृक्ष के खट्टे मीठे फलों को खा रहे हैं और दूसरे पक्षी केवल साक्षी रूप में उसे देख रहे हैं। फलों को खाने वाले पक्षी जीव हैं जो अपने अच्छे बुरे कर्मों के फलों को खाता और भोगता है, और दूसरा न भोगता खाता है, ब्रह्म है जो जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फलों की व्यवस्था करता है। संसार के कार्य व्यवहार में भी हम यही देखते हैं कि 3 के बिना काम नहीं चलता। जैसे किसी दुकान चलाने के लिए दुकानदार, ग्राहक और सामान तीनों की आवश्यकता होती है। कितनी सही बात है। इनमें से किसी एक के भी अभाव में दुकान नहीं चल सकती है। इसी प्रकार दयालु परमेश्वर ने जीवों के कल्याण के लिए ही प्रकृति के मूल तत्वों से इस जगत की रचना की है। ईश्वर जैसे अजर, अमर, अविनाशी और अजन्मा है, जैसे ही जीव भी अजर, अमर, अविनाशी और अजन्मा है। ईश्वर एक है, जीव अनेक हैं। ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, प्रलय करता और जीवों को फल देकर न्याय करता है। ईश्वर सच्चित आनंद है, जीव सत्य व चित है और प्रकृति केवल सत्य है। ईश्वर और प्रकृति के बीच में जीव की स्थिति है। सत्य जो जीवन प्रकृति का गुण है वह तो जीव के पास भी है, परंतु जीव के पास आनंद का अभाव है जो उसे आनंद के भंडार परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। परंतु जीव उसे प्रकृति में ढूंढता है जो वहाँ है ही नहीं। आनंद की प्राप्ति के लिए जीव को उस ईश्वर की उपासना करनी होगी। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों के अनादि होने की यह अवधारणा ही वेदों का त्रैतवाद है। वाह आर्या जी, क्या बताऊं, मन प्रसन्न हो गया। इतना सुंदर आपने प्रसंग दिया है कि मैं तो गदगद हो गई हूँ। और श्रोताओं, अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक और शेयर करिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर मैं एक धर्म कुमार के साथ आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। नमस्कार एंड थैंक यू।